अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी समाचार लाइव अपडेट। दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक 6 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में रखा गया है। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल ने शराब घोटाले की साजिश रची और 2022 के गोवा चुनाव अभियान में धन के प्रवाह का पता लगाया। ईडी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर शराब नीति में हितधारकों से महत्वपूर्ण रिश्वत की मांग की, उन्हें अनुचित लाभ की पेशकश की और इन फंडों का इस्तेमाल कथित तौर पर पंजाब और गोवा चुनावों के दौरान किया गया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मानक रिमांड के खिलाफ तर्क दिया और केजरीवाल की हिरासत की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव दिया। लाइव अपडेट के लिए यहाँ बने रहें। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जल विभाग के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए आदेश को पढ़ा। वह कहती हैं, ऐसी स्थिति में भी वह अपने बारे में नहीं बल्कि दिल्ली की जनता और उनकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। ज़रा खान, ब्यूरो रिपोर्ट, आज इंडिया न्यूज़, न्यू दिल्ली। आइए सुनते हैं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने क्या कहा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है
वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। जल विभाग का ये मामला है और इसे लेकर विधानसभा में भी सत्र चला था, वहाँ पे भी निर्देश दिए गए थे मुख्य सचिव को और उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी कि काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये जो आदेश दिए हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस तरह के और आदेश आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेंगे? आप वाकई जेल से सरकार चला रहे हैं, क्या ये भी साबित करने की एक कोशिश है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी लगातार मंत्रियों के कामों का रिव्यू करते हैं, उनको आदेश देते हैं। हमें कभी सुबह फ़ोन पे कॉल करते थे, कभी व्हाट्सएप पे आदेश देते थे। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते आए, क्योंकि अब वो केंद्र सरकार की हिरासत में है, वहाँ से भी उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई है। और क्योंकि पानी की समस्या गर्मियों में एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी की समस्या पे लगातार प्रॉब्लम चल भी रही थी, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी पर पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी के आदेश आए हैं, इनके आधार पर आगे अफसरों को डायरेक्शंस दी जाएंगी। होलिका दहन का दिन है और आज पार्टी Why you asking this silly question today? Today, Holy Dahn. I'm 100%.